So now basically we're studying IMNCI and this is actually the form. ठीक है, IMNCI जैसे OSCEs में आता है तो ऐसा form होता है. I'm going to zoom it for you guys and it is also available at the end of this IMNCI book. This is the IMNCI book 2019, very updated. So what I'm going to tell you is actually the line wise everything. तो अब सबसे important thing is बहुत सुकून से देखना है. IMNCI का फर्स्ट रूल है that what you have to do is IMNCI में whatever the word is written you have to say to the OSCE station वाले एग्जामिनर को the exact same thing. अपने आप से words नहीं डालने हैं because ये पूरी बुकलेट को exact रट्टा मारना है, but it's very nice to have an understanding of that which is I'm gonna give you. So अगर for example यहाँ check लिखा हुआ है, hope it's visible, तो हमने वहाँ पे check ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना, ठीक है. So right now I'm gonna tell you one thing. What we are going to see IMNCI के हम स्टार्टिंग से रूल्स बताती हूँ. Assess and classify the sick child age 2 months up to 5 years. Now there is a twist. Age 2 months IMNCI किस एज के लिए होता है? IMNCI किस एज के लिए होता है? IMNCI हमारे पास होता है एज के लिए. We can say it's from the age from birth to 5 years. ठीक है. इसमें होती हैं 2 क्लासिफिकेशंस. द वन क्लासिफिकेशन इज 2 मंथ्स से कम एज वाला बच्चा और 2 मंथ्स से लेकर 5 ईयर्स तक. नाउ हियर इज अ ट्विस्ट. 2 मंथ्स से कम वाला बच्चा अगर आएगा तो उसकी सिवियरिटी, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके IMNCI की ट्रीटमेंट अलग होगी, उसकी चार्ट्स अलग होंगी. और 2 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक बच्चा आएगा तो उसकी जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन और सिवियरिटी क्लासिफिकेशन एंड साइंस, डेंजर साइंस एंड ट्रीटमेंट क्राइटेरिया अलग होगा. सेकेंड पॉइंट, एग्जामिनेशन में या कभी भी रियल लाइफ में व्हेनेवर हम ये वाला जब फॉर्म हमें फिल करना होगा उसकी चीज़ें मैं एंड में बताऊंगी. बट जब हम 2 मंथ्स के कम की बेबी की बात करेंगे, कभी भी हमारे पास पेशेंट आएगा 1.5 मंथ का, ठीक है, 1.5 मंथ का, हम उसकी एज हमेशा डेज में लिखेंगे. ठीक है, खुद से याद रखना. 60 डेज से कम वाला बच्चा ये वाला चार्ट फॉलो करेगा और 60 डेज अगर फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि 2 मंथ्स का बेबी है तो हम ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आ रहा है 3 ईयर्स का, तो अगर फॉर एग्जांपल 2 मंथ से 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में द पेशेंट इज कमिंग, वी आर गोना राइट द एज नॉट इन ईयर्स बट इन मंथ्स. Exactly like 1.5 years का baby है तो I'm not gonna say that it's 1.5 years. I'm gonna say it's what कितना होता है? I think 18 months, right? So I'm gonna say 18 months का baby है. तो ये बात क्लियर होगी. फिर एक और बात important है which is बिफोर 60 डेज का अगर बच्चा होगा तो एग्जामिनेशन में हमेशा जो है उसको यंग इन्फेंट्स कहेंगे. ठीक है, हमेशा यंग इन्फेंट अगर एग्जाम में कह रहे हैं तो दैट मीन्स हम 2 मंथ्स के छोटे वाले बच्चे से बात कर रहे हैं. एंड दैट्स इट. ये होगी हमारी पहली बहुत इंपॉर्टेंट थिंग. अब जो मैं आगे की बताऊंगी वीडियो में, पहली चीज़ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सी फॉर द एज 2 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स. बिलो 2 मंथ्स से आगे की एग्जामिनेशन में होगा. ठीक है, तो अभी हम इस पर फोकस करेंगे. सेकेंड थिंग बिफोर स्टार्टिंग IMNCI इज व्हाट इज योर, इज इट इनिशियल विजिट और इज इट योर फॉलो अप. इनिशियल विजिट हम किसको कहते हैं? जब एक पेशेंट एक न्यू कंप्लेंट के साथ फर्स्ट टाइम आए उसको हम कहते हैं इनिशियल विजिट. लेकिन अगर वही पेशेंट फॉर एग्जांपल बेबी इज कमिंग एंड सेइंग दैट ही हैव डायरिया एंड वो फर्स्ट टाइम आया आपके पास, न्यू कंप्लेन है, दैट इज अ इनिशियल विजिट. बट इफ द पेशेंट इज कमिंग, द सेम पेशेंट इज कमिंग विद द सेम कंप्लेन, आइदर इट इज रिजॉल्व्ड और आइदर इट्स increased in severity, it is actually your follow-up. For example, if I'm telling that patient after 2 weeks again came to us and he says that उसकी जो डायरिया है, उसकी मदर is saying that उसकी जो डायरिया उसकी सीवियरिटी बढ़ गई है डॉक्टर साहब, क्यों? तो दैट मीन्स वो फॉलोअप है. चाहे फॉलोअप डजंट मीन कि वो सही बेबी आए. ठीक है, लेकिन अगर केस ऐसा आता है कि एक पेशेंट है, उसको 2 वीक्स के लिए डायरिया हुआ था, वो आया आपके पास, 2 वीक्स के लिए गया, आपने दवाइयाँ लिख के दी, पेशेंट इज कमिंग bringing the same patient to us, the guardian is coming to us bringing the same patient to us but with a different complaint. That means the mother is saying that डायरिया हुआ था, आपके पास आए थे, आपने दवाइयाँ दी थी, सही हो गया, 2 हफ्ते हो गए उसको, अब उसको कफ स्टार्ट हो गई है. दैट इज अ इनिशियल विजिट, क्योंकि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट चेंज हो गई. ठीक है जी, ये हो गया आपकी फर्स्ट थिंग्स. तो आई एम डन विद द फर्स्ट थिंग.
ठीक है, तो ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये चीज़ें लिखनी है। एंड फॉलोअप है, इनिशियल विजिट है, ये हो गई। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले बॉक्स पर, विच इज़ योर दिस बॉक्स, चेक फॉर जनरल डेंजर साइंस। IMNCI में जनरल डेंजर साइंस का मतलब है दैट आइदर द पेशेंट इज कमिंग विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और एब्डोमिनल प्रॉब्लम, वी डू नॉट केयर, वी जस्ट केयर दैट उसकी जनरल डेंजर साइंस हमने पूछनी है। ये नॉन स्पेसिफिक साइंस है। इट हैव अगेन 2 कॉलम्स, द वन इज आस्क एंड द अदर इज लुक। आस्क में हमने कैसे पूछना है, देयर आर 3 क्वेश्चंस टू आस्क। IMNCI का दूसरा रूल, whatever written here in the English you have to exactly convert it into Urdu। ठीक है, खुद से वर्ड्स नहीं डालने। Is the child able to drink or breastfeed? The very important question। हमने यहाँ पर पेशेंट से कैसे पूछना है, माँ से कैसे पूछना है, क्या आपका बच्चा आराम से, अच्छा पहले तो हमें देखना है कि एज क्या होगी। अगर फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का पेशेंट आ रहा है तो हम उससे पूछेंगे कि क्या ये खाता पीता है या ब्रेस्ट फीड पर ही है, क्योंकि 3 इयर्स तक तो बच्चा छोड़ देता है ब्रेस्ट फीड। अगर उसने कहा कि ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया है तो ऑफकोर्स हम उससे पूछेंगे क्या इसको पानी पीने में कोई तकलीफ तो नहीं होती, आराम से पानी तो पी लेता है ना। यहाँ पे फोकस खाना नहीं होगा। वी डू नॉट हैव टू आस्क बच्चे ने खाया पिया है या उसकी भूख मिट चुकी है, बिकॉज भूख हर किसी की खत्म हो जाती है। डेंजर साइन इज क्या ये पानी पी सक रहा है या नहीं। अगर 6 मंथ्स का बेबी है तो वी आर गोना आस्क, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे होना चाहिए बेबी, तो वी आर गोना आस्क देम क्या आपका बेबी आपका दूध पी सकता है आराम से, कोई तकलीफ तो नहीं होती। दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन। पीने पर ध्यान देना है, खाने पर नहीं। द सेकेंड क्वेश्चन, डज द चाइल्ड वॉमिट एवरीथिंग। इसमें हमने पूछना है माँ से कि क्या आपका बच्चा, क्योंकि हम उल्टियाँ हैं उसको या नहीं है। जब वो बोलेगी कि हाँ है तो हम पूछेंगे क्या ये कुछ भी खा रहा है तो उल्टियाँ हो रही है, क्या ये जब भी दूध पी रहा है उसे उल्टियाँ हो रही है। माँ बोलेगी हाँ, क्योंकि ऑफकोर्स मदर्स आर वेरी एंशियस, तो दे एक्चुअली सी दैट हाँ हो रही हैं। हम बोलेंगे, हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है हमारे सामने तो हम उसको बोलेंगे आप बच्चे को अभी दूध पिला के दिखाएं मुझे, वो उल्टी कर रहा है या नहीं कर रहा। और या तो हम उसे पानी पीने के लिए बोलेंगे कि अभी इसे पानी पिलाएं मेरे सामने, क्या वो पी सक रहा है नहीं पी रहा था। दोनों चीज़ें एग्जामिन हो जाएं, असेस हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन इज हैज़ द चाइल्ड हैड कन्वर्जन्स। इतना बुखार हुआ था, इतना मसला हुआ था कि कभी झटके आए। अब लुक में 2 चीज़ें पूछनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज सी इफ द चाइल्ड इज लेथार्जिक और अनकॉन्शियस, ये तो हम खुद देखेंगे। सेकंड थिंग इज द चाइल्ड कन्वर्सिंग नाउ, ये भी हम देखेंगे। थर्ड थिंग विच इज नॉट इन योर IMNCI इज यू हैव टू चेक फॉर O2 सेचुरेशन, दैट शुड बी 92%, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नाउ दिस इज द फॉर्म। ठीक है, ये भरा हुआ ऑलरेडी फॉर्म है, बट ये फॉर्म हमें फॉर्म फिल करना होता है। ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ द सिक एज 2 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स तक। सबसे पहले हमने इसमें पेशेंट का नेम फिल करना है, एज फिल करनी है। अगेन एज हमें मंथ्स में फिल करनी है। अगर अप टू 2 मंथ्स और 5 ईयर्स तक है तो 36 मंथ्स का बेबी था। वेट हमने मेंटेन बताना है, लेंथ हमने देखना है, टेम्परेचर देखना है। उसके बाद आस्क व्हाट आर द चाइल्ड्स प्रॉब्लम, वो हमने प्रॉब्लम्स यहाँ लिखनी है। अब इनिशियल विजिट है या फॉलोअप विजिट है, उसका क्राइटेरिया मैंने बता दिया। यू हैव टू टिक फॉर वन एंड कैंसिल आउट द अदर। देन यहाँ पे है चेक फॉर जनरल डेंजर साइंस। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी अगर जनरल डेंजर साइंस जो है कोई भी आपको मिल रही है तो आप उसको पूरा सर्कल करेंगे, जस्ट लाइक पूरा सर्कल करेंगे पूरा। ठीक है, वो हमें साइन को सर्कल करना है। एक साइन भी डेंजर साइन प्रेजेंट हुई, दैट मीन्स दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ रेफरिंग, हमने रेफर करना है। वी डू नॉट हैव टू वेट कि तीनों चीज़ें हों और हम फिर रेफर करेंगे पेशेंट को। कोई भी चीज़ जब होगी, एक भी होगी तो वी हैव टू रेफर। ठीक है, सेकंड हमने क्या करना है, अगर जनरल डेंजर साइन इज प्रेजेंट तो हमने येस या नो में से किसी को क्लिक करना है। इफ़ यू आर सेइंग येस देन दिस बॉक्स जो खाली बॉक्स है विच इज़ योर क्लासिफिकेशन बॉक्स। क्लासिफिकेशन बॉक्स ऐसे लिखती हैं, क्लासिफिकेशन हर किसी के अलग होते हैं, आई एम गोना टेल यू फर्दर। इसमें हम बड़े बड़े ब्लॉक लेटर से क्लासिफिकेशन लिखी जाती है। वेरी सिवियर डिजीज़ या सिवियर डिजीज़ या मॉडरेट डिजीज़ वो हम बाद में लिखेंगे, बट ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। और कभी भी आपका ये जो साइन है ये अगर यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है क्लासिफिकेशन, अगर वो पूरा नहीं आता तो आप नीचे लिख सकते हैं।